इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयुष अधिकारी एग्ज़ाम है 26 दिसंबर से आयोजित होने वाला है। इस बीच इस एग्ज़ाम के लिए जो 40% वाला पार्ट है आपके जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम के क्वेश्चन, तो ये सीरीज लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें मैं आपको जून 2025 में एनएचएम परीक्षा के 19 कैडर के एग्ज़ाम आयोजित हुए थे, उनमें पूछे गए 1250 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों के पार्ट 7 की चर्चा करने जा रहा हूं। और क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने जब आपको 4 तक पार्ट करवाए तो बहुत कमेंट आए कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन शो करो, तो उसके बाद मैंने आपके अब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन शो किए हैं। जिनको हिंदी में देखने वो हिंदी में देखो, जिनको इंग्लिश में देखने वो इंग्लिश में देखो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आपको एग्ज़ाम तक कंटिन्यू देखने को मिलेगी। और ये सीरीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाली है। जो 40% पार्ट है उसके लिए जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे आप स्वयं बोलोगे कि ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ से देखो कुछ क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे डायरेक्ट, और तो कुछ क्वेश्चन के आधार पर आपको पता चल सकेगा कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो बोर्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एनएचएम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम, जो कि जून में आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और एनएचएम की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, जननी सुरक्षा योजना का आरंभ कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 7 अप्रैल 2005, 10 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005 या 15 अप्रैल 2005। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना है, ये आपके 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुई थी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य आईटी में प्रदर्शन मापन का लक्ष्य क्या है? उपकरण लागत में कमी, डेटा आधारित निर्णय लेना, तकनीकी का सीमित उपयोग, उपकरणों पर स्टाफ प्रशिक्षण। तो स्वास्थ्य आईटी में प्रदर्शन मापन का लक्ष्य है आपका डेटा आधारित निर्णय लेना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? खराबी वाला, हानिकारक, मैनुअल, मुख्य धारा। तो मैलवेयर है ये आपके हानिकारक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआईसीआर। अब देखो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि एमआईसीआर की फुल फॉर्म बताइए, इसलिए आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, यानी कि एमआईसीआर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग में, टैक्स संपादन में, सामान्य दस्तावेज स्कैनिंग में या बैंक चेक प्रोसेसिंग में। तो एमआईसीआर का उपयोग बैंक चेक प्रोसेसिंग में किया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईपीरोम को किसके संपर्क से मिटाया जाता है? विद्युत आवेश, स्वरूपण, पराबैंगनी प्रकाश या चुंबक से। तो ईपीरोम की बात करें तो ईपीरोम को आपके पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट से मिटाया जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर का क्या अर्थ हुआ? सुरक्षा के लिए डेटा इंक्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण, ईमेल भेजने वाले की पहचान सत्यापन या भौतिक दस्तावेज सुरक्षा। तो डिजिटल हस्ताक्षर का क्या अर्थ है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेलवेयर जिसको अपने डेवलपर के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिखाकर और ग्राहकों को प्रायोजित वेब पेजों पर रीडायरेक्ट करके राजस्व उत्पन्न करने के लिए बनाया गया हो, उसे कहते हैं ट्रोजन, रैनसमवेयर, एडवेयर या स्पाईवेयर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मेलवेयर जिसको अपने डेवलपर के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिखाकर और ग्राहकों को प्रायोजित वेब पेजों पर रिडायरेक्ट करके राजस्व उत्पन्न करने के लिए बनाया गया हो, उसे एडवेयर कहा जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और आपको मालूम है सिलेबस में आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट भी है। अगला क्वेश्चन है, डेटा कैप्चरिंग निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा किया जाता है? प्रिंटर, स्पीकर, बारकोड रीडर या मॉनिटर।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डेटा कैप्चरिंग है, ये आपके बार कोड रीडर द्वारा किया जाता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड सॉर्टर व्यू का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुति देना, स्लाइड के क्रम को व्यवस्थित करना, स्लाइड पर फॉर्मेटिंग लागू करना, हाइपरलिंक जोड़ना। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का जो उद्देश्य है वो है स्लाइड्स के क्रम को व्यवस्थित करना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पर संग्रहित दस्तावेज या छवि को क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, फर्मवेयर कॉपी, प्रिंट आउट कॉपी। तो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पर संग्रहित दस्तावेज या छवि है उन्हें कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें अब मैं आपको सब्जेक्टिव पार्ट के जो क्वेश्चन है वो नहीं करूँगा क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपका कॉमन पार्ट है वही क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तृतीय घटक का नाम बदलकर क्या किया गया? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय वरिष्ठ जागरूकता स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय विशेष जन स्वास्थ्य योजना या राष्ट्रीय विशेष जन कल्याण स्वास्थ्य योजना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तृतीय घटक का नाम बदलकर राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान NPCDCS ने कितने चिन्हित जिलों को और कितने राज्यों में कवर किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान NPCDCS ने 100 चिन्हित जिलों को 21 राज्यों में कवर किया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSCO की फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है नेशनल एड्स कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल एड्स कंट्रोल ऑफिस या नेशनल एड्स कमांड ऑर्गेनाइजेशन। तो NSCO की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एड्स के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। एड्स के बारे में पहला कथन दे रखा है कि इसका पूरी तरह इलाज किया जा सकता है, यह कथन गलत है। दूसरा है बचाव ही इसका सर्वोत्तम विकल्प है, यह कथन सही है। पहला गलत दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जून 1978 में राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का ऑपरेशनल कंपोनेंट निम्न में से किस योजना या मिशन के साथ मिला दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शहरी मलेरिया योजना, शहरी क्षय रोग योजना, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण मिशन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जून 1978 में राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का ऑपरेशनल कंपोनेंट है वो आपके शहरी मलेरिया योजना के साथ मिला दिया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में कैसे योगदान देती है? कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को कम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को बढ़ाती है, ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाती है या नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में कैसे योगदान देती है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को बढ़ाती है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो एग्जाम तक आपको ये सीरीज कंटिन्यू देखने को मिलेगी। सुपोषित माह अभियान का तीसरा चरण है वो कब शुरू हुआ? जनवरी 2025, दिसंबर 2024, फरवरी 2025, मार्च 2025। तो सुपोषित माह अभियान का जो तीसरा चरण है वो आपके मार्च 2025 में शुरू किया गया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले ने हाल ही में रोजगार दक्षता के लिए माई नरेगा ऐप है वो पेश किया है? आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले ने हाल ही में माई नरेगा ऐप है वो पेश किया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पथ का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त पद को क्या कहा जाता है? कक्षा, घूर्णन, परिक्रमा, प्रक्षेप वक्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पथ का वर्णन करने के लिए जो प्रयुक्त पद है उसे हम कक्षा कहते हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र है वो किसका बना होता है? मस्तिष्क हृदय तंत्रिकाओं का, हृदय मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का, मस्तिष्क मेरुरज्जु हृदय का या मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का? तो तंत्रिका तंत्र है वो आपके मस्तिष्क मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं का बना होता है, यानी कि डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हिंदी का एक क्वेश्चन पूछा है कि लड़ाई में कौन सा पढ़ते हैं, आई, ड़ाई, ई या आई। तो लड़ाई में बात करें तो आई पढ़ते होगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी का क्वेश्चन है कि जंगम का विलोम शब्द क्या है, सरल, सात्विक, स्थावर या विगत। तो जंगम का विलोम शब्द आपका होगा स्थावर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजेंडे का पारिभाषिक हिंदी अर्थ क्या है, करार, आवंटन, मामला, कार्यसूची। तो एजेंडे का पारिभाषिक हिंदी अर्थ है वो है कार्यसूची, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड मुहावरे है और दूसरे साइड अर्थ दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे रंग जमाना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, धाक जमाना। लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ होता है कठिन काम करना। हाथ फैलाना यानी कि याचना करना। हाथ पांव फूल जाना यानी कि डर जाना। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे लड़ाई सही लिखा हुआ है, नई सही लिखा हुआ है, विजयी सही लिखा हुआ है, मिठाई गलत दे रखा है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह की जगह ई आएगा। किस समूह के सभी शब्द निरुपसर्ग से बने हैं। अब आप जब देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, निरादर, निर्जन, निर्यात और निर्दोष, इन सभी में आपका निरुपसर्ग है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उचित समानार्थी शब्दों से मिलान करना है इसमें आपको। तो यहाँ पर तर्कस का हो जाएगा आपका तुणीर, निष्कंग, उपासंग। तटस्थ को क्या कहते हैं, उदासीन, निरपेक्ष, निष्पक्ष, यानी कि पहला हो जाएगा। दास का हो जाएगा कीकर, परिचारक। और देह का हो जाएगा घट, घात। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का पैराग्राफ दे रखा है, यहाँ पर खालिस्तान में क्या क्या आएगा वो आपको बताना है। जैसे कि द ट्रेन बीइंग ओवर क्राउड नॉट ए सिंगल, यहाँ पर पहला जो खालिस्तान है यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले में आपका आ जाएगा बर्थ, BERTH का। वाज वैकेंट, फिर आ जाएगा इट। वाज गोइंग टू स्टॉप इन द नेक्स्ट स्टेशन। वी प्रे दैट द रश वुड बी ए लिटिल लेस 3 बट इट वाज प्लान दैट इट वाज नॉट टू बी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टी ड्रग थेरेपी संबंध किस रोग के उपचार से है। आपके पास ऑप्शन है क्षय रोग, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV संक्रमण। तो मल्टी ड्रग थेरेपी संबंध है वो किस रोग के उपचार के लिए है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग के उपचार से है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम पंक्ति एंटी ट्यूबरकुलर औषधि कौन सी नहीं है, रिम्फाम्पिसिन, एथाम्ब्यूटोल, पायराजेनेमिड, या फिर इसमें आपका तीसरा है कानामाइसिन। तो इसमें कौन सी प्रथम पंक्ति एंटी ट्यूबरकुलर औषधि नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा कानामाइसिन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजन 2020 के तहत स्कूल आंख स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, उत्कृष्टता केंद्र में, सेवा केंद्र में, प्रशिक्षण केंद्र में, विजन केंद्र में। तो राइट आंसर आपका विजन केंद्र, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये RSSB बोर्ड द्वारा क्वेश्चन है वो डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 तक में NHM का उद्देश्य मातृ मृत्यु अनुपात को कम करके कितना करना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2030 तक NHM का उद्देश्य है कि मातृ मृत्यु अनुपात है उसे कम करके आपके <70 जीवित जन्म प्रति 1 लाख, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टीबी निगरानी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग केस आधारित, वेब आधारित IT सिस्टम से किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है निक्षय, डॉट्स, निश्चय या LCDC। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टीबी निगरानी के लिए निक्षय सॉफ्टवेयर का उपयोग केस आधारित, वेब आधारित IT सिस्टम से किया जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच है, आपके सामने लिखा है द गर्ल सेज डिनर इज रेडी। तो इसका हो जाएगा आपका जो करेक्ट आंसर, द गर्ल्स सेज दैट डिनर इज रेडी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो आपको बताना है। जैसे 50,000 रुपीज़ इज ए बिग अमाउंट, ये आपका करेक्ट है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल आएगा वो आपको बताना है। तो जो पहला फिल इन द ब्लैंक है इसमें तो आपका ए आ जाएगा और दूसरे में भी ए आ जाएगा,
यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में सिनोनिम की बात करें, फ्रीडम का सिनोनिम क्या होगा? तो फ्रीडम का जो सिनोनिम है वो लिबर्टी हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंबल सेंटेंस है, आपको अरेंज करके बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ द मैनेजर हैड बीन इन्फॉर्म दैट दे सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में नाउन क्लोज बताना है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में प्रीफिक्स बताना है अंडर, तो अंडर के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गो, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडर गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अब देखो जैसे कि मैंने ये पेपर आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर वाला कराया, तो उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। जो आपका कॉमन पार्ट काम का है वही मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निम्नलिखित जनसंख्या पर होता है, यानी कि जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो कितनी जनसंख्या पर होता है? आपके पास ऑप्शन है 20,000, 50,000, 30,000, 2.5 लाख। तो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो आपके 50,000 जनसंख्या पर होता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सामग्री प्रबंधन में सामग्री चक्र का प्रवाह इस प्रकार होता है। सामग्री प्रबंधन में जो सामग्री चक्र का प्रवाह है वो आपका होता है योजना, खरीद, रसीद, भंडारण, वितरण और निस्तारण, कुछ इस तरह से होता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक तौर पर स्वच्छ भारत अभियान किससे संबंधित है? शराब दुरुपयोग की रोकथाम पर, पर्यावरणीय सफाई पर, सड़क सुरक्षा पर, कार्यालय तनाव में कमी के लिए। तो प्राथमिक तौर पर स्वच्छ भारत अभियान है वो आपके पर्यावरणीय सफाई पर संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उप स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध किट के बारे में सही है? आपके पास ऑप्शन है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर केवल किट ए और बी उपलब्ध होती है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत सारी किट्स उपलब्ध होती है, केवल आपातकालीन किट उपलब्ध होती है, केवल गर्भ निरोधक किट उपलब्ध होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, उप स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत सारी किट्स उपलब्ध होती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सीय रिकॉर्ड तभी सटीक माना जाता है जब इसमें निम्न शामिल हो: बिल की जानकारी, चिकित्सक के व्यक्तिगत उपाख्यान, सभी आवश्यक चिकित्सीय सूचना फॉर्म, अस्पताल के बारे में सामान्य सूचना। तो चिकित्सीय रिकॉर्ड तभी सटीक माना जाता है जब इसमें सभी आवश्यक चिकित्सीय सूचना और फॉर्म शामिल हो, तभी इसकी जानकारी सटीक मानी जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में सीपीयू को सबसे अधिक बॉटलनेक का सामना हो सकता है? आपके पास ऑप्शन है, जब कैश मेमोरी से डेटा पढ़ा जा रहा हो, जब एक साधारण एडिशन ऑपरेशन किया जा रहा हो, जब मुख्य मेमोरी से डेटा का इंतजार किया जा रहा हो जो सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड से धीमी होती है, जब एक उच्च ऑप्टिमाइज प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन निष्पादित किए जा रहे हो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस स्थिति में सीपीयू को सबसे अधिक बॉटलनेक का सामना हो सकता है? इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जब मुख्य मेमोरी से डेटा का इंतजार किया जा रहा हो जो सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड से धीमी होती हो। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको कथन कारण का दे रखा है, इसमें सही जवाब बताना है। तो इसमें आपका जो ए दे रखा है यहाँ पर के भुगतान करते समय उपयोगकर्ता और वेबसाइट के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हमेशा एड्रेस बार में लॉक बटन की जांच करें, ये सही है। लॉक बटन ये दर्शाता है कि वेबसाइट HTTP का उपयोग कर रही है जो कि संचारित डेटा को इनक्रिप्ट करता है, ये गलत है। ए सत्य है, आर गलत है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोबोटिक्स में जब आउटपुट डिवाइस कुछ मूव है तो उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? एक्ट्यूएटर्स, सेंसर, इनपुट डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें कहते हैं एक्ट्यूएटर्स, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोबोटिक्स में जब आउटपुट डिवाइस कुछ मूव है। स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर सेंसर का मुख्य कार्य क्या है? फ़ोन की घुमाव की पहचान करना, आपके हाथ की मोड़ को ट्रैक करना, फ़ोन की स्थिति को पहचानना या तापमान मापना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ़ोन की स्थिति को पहचानना एक्सेलेरोमीटर सेंसर का मुख्य कार्य है फ़ोन में, स्मार्टफोन में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दो कथन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो पहला दे रखा है कंप्यूटर की स्टोरेज इकाई केवल प्रोसेसिंग के अंतिम परिणामों को संग्रहित करती है, यह कथन गलत है। कारण है, स्टोरेज इकाई डेटा, मध्यवर्ती परिणामों और अंतिम परिणामों को तब तक संग्रहित करती है जब तक कि उन्हें आउटपुट डिवाइसों द्वारा आवश्यक ना हो। तर्क सही है, ए गलत है, आर सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक 72 वर्षीय केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना में पहले से ही पंजीकृत है। 72 वर्षीय वर्ग है, वो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना में पहले से ही पंजीकृत है। उनके पास क्या विकल्प है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बदलना अनिवार्य है, कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। वो CGHS को जारी रख सकते हैं या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बदल सकते हैं या CGHS में बने रहने के लिए अतिरिक्त अधिमूल्य दे सकते हैं। तो एक 72 वर्षीय वर्ग केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना में पहले से ही पंजीकृत हैं, तो उनके पास विकल्प है कि वो CGHS को जारी रख सकते हैं या फिर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बदल सकते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के लिए लाभार्थियों को निम्न आधार पर चयन किया जाता है, सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना के आधार पर, मासिक आय के आधार पर, परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर, किसी आधार की जरूरत नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना के लिए लाभार्थियों को सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना के आधार पर चयन किया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, OPD सेवाओं में लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कौन सा संयोजन सबसे अधिक उत्तरदायी है? कम कर्मचारी, खराब शेड्यूलिंग, विभागों के बीच धीमा रोगी प्रवाह, अत्यधिक रोगी शिक्षा सत्र व उपचार योजना का अधिक संचार, ओवर बुकिंग, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सिस्टम और अनावश्यक स्टाफिंग, अपर्याप्त रोगी ट्रैकिंग सिस्टम, ओवर बुकिंग के बिना ज़्यादा नो शो रेट्स। तो OPD सेवाओं में लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए जो संयोजन सबसे अधिक उत्तरदायी है वो है कम कर्मचारी, खराब शेड्यूलिंग और विभागों के बीच में धीमा रोगी प्रवाह, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीके के क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द किया? 1908, 1905, 1909, 1911। तो बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने आपके 1911 में रद्द किया है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस देशी रियासत में झंडा आंदोलन हुआ? मेवाड़, कोटा, मारवाड़, बीकानेर। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस देशी रियासत में झंडा आंदोलन हुआ है वो है आपकी बीकानेर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1883 में किसकी स्थापना की थी? एक ही आंदोलन, समसभा, भगत सभा, भगत पंथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1883 में समसभा की स्थापना की थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय टाइगर, एशियाई शेर, तिब्बती जंगली गधा, लाल पांडा। तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा का भांगड़ा कौन से झील क्षेत्र में स्थित है? जयसमंद, कोलायत, राजसमंद, बालसमंद। बाबा का भांगड़ा है ये आपके जयसमंद झील क्षेत्र में स्थित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास में 2022 में स्थान सबसे ऊंचा और किस देश का स्थान सबसे नीचे था? भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका में अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊंचा है वो मानव विकास में सबसे ऊंचा जो स्थान है वो आपके श्रीलंका का था और सबसे नीचे पाकिस्तान का था, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत इच्छुक श्रमिकों को एक द्वितीय वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 150, 100, 80, 120। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत इच्छुक श्रमिकों को एक द्वितीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों को शामिल किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में जो वेतन और भत्ते शामिल किए गए हैं वो आपके एक तो राष्ट्रपति के किए गए, एक राज्यपाल के किए गए हैं, प्रधानमंत्री के नहीं किए गए हैं, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक के किए गए हैं, भारत के न्यायवादी के नहीं किए गए। ए बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जुलाई 1985 में राजस्थान विधानसभा में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, बरकतुल्ला खान। तो जुलाई 1985 में राजस्थान विधानसभा में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिदेव जोशी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी विकास को बढ़ावा देना, प्रजातियों का विलुप्त होना रोकना, पर्यटन को बढ़ाना, प्राकृतिक आवास समाप्त करना। तो जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रजातियों का विलुप्त होना रोकना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे थे आपके क्वेश्चन जो कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम में पूछे गए जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और एनएचएम की क्वेश्चन। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी क्लास आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और यही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि इससे आपको हो सकता है पीवाईक्यू से क्वेश्चन, क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड 2025 में देखा है आपने, चाहे वो 4th ग्रेड का एग्जाम हो, पटवार एग्जाम हो, वीडियो एग्जाम हो, जीके में आपने देखा ही होगा पीवाई से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो उसी आधार पर मैंने आपके लिए सीरीज लाया हूँ। क्या पता आपके 19 कैडर के एग्जाम हुए वहीं से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए, और वहीं से क्वेश्चन देखने को मिले ना मिले लेकिन पैटर्न तो वही रहने वाला है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं।